अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका कोई कॉन्सेप्ट पर स्वागत है। तो आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हम वैक्यूम में देखेंगे, उनकी स्पीड क्या है। सी जो हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। थोड़ा इसको भी देखेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में भी समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने उस दिन भी आपको बताया था पहले लेक्चर में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेसिकली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वेव जनरेट होती है, और वो किस टाइप में आती है, ट्रांसवर्स वेव। ये उसका फ्लो, ये पार्टिकल्स का मोशन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन से होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, और वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ओसिलेटिंग मीन्स वो वेरी करती रहे टाइम के साथ। ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो वेव प्रोड्यूस हो वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाती है। अब हमें स्पीड ऑफ लाइट मालूम करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे। बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन मिल गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो अभी हम चलते हैं इसकी तरफ। और बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल वेव में एक फ़र्क होता है कि ये पाथ पर डिपेंड नहीं करती और वो पाथ पर डिपेंड करती हैं। मैकेनिकल वेव्स को मूव करने के लिए पाथ की ज़रूरत होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पाथ की ज़रूरत नहीं होती। जैसा कि आपके पास है लाइट वेव्स, नंबर 2 एक्सरे वेव, नंबर 3 रेडियो वेव्स, और बहुत सारी वेव्स हैं हमारे पास। अब यहाँ पर हम प्रूव करेंगे C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि आपके पास मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस हैं, मैक्सवेल 4 इक्वेशंस। मैक्सवेल ने ही इसका कॉन्सेप्ट दिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एक लाइट वेव जनरेट हो रही है जिसकी स्पीड इतनी है। तो सबसे पहले हम मैक्सवेल की 4 इक्वेशन क्या है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ T = ρ मीन्स एक डेंसिटी, और यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड = 0, क्योंकि आपका क्लोज्ड पाथ होगा। क्लोज्ड पाथ में आपका वर्क भी 0 होता है और डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी 0 होता है। उसकी नंबर 3rd प्रॉपर्टी है कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड = रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट टाइम। ये इसकी 4 इक्वेशन है। और 4th इक्वेशन क्या है, कर्ल ऑफ H आपको क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का। ये कर्ल ऑफ H = ε0 डावा E / डावा T मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो उसका रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड से, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो उसका रिलेशन मैग्नेटिक फील्ड से। अब हमारा D बराबर होता है ε0 इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमारा B बराबर होता है B बराबर हमारा होता है μ0H। सही है। अब हम क्या करेंगे, ये है वैक्यूम में। अगर हम E यूज़ करते हैं एप्सिलॉन और म्यू, तो हमारा ये होगा जनरली किसी मीडियम में। पर जब हम वैक्यूम की बात करेंगे तो हमारा एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा ε0, म्यू बराबर हो जाएगा μ0। और जैसा कि आपने वैक्यूम की बात की है तो मीन्स वो कौन सा स्पेस होगा, फ्री स्पेस होगा। तो फ्री स्पेस में आपकी डेंसिटी 0 हो जाती है, करंट डेंसिटी भी 0, चार्ज डेंसिटी भी 0, और वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी भी 0। ये इक्वेशंस आपको ध्यान में रखनी। चलें हम आगे चलें। पुटअप करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलेगी और ये इक्वेशन मिली। अब जब आप इसमें पुट करोगे तो कर्ल क्रॉस H होता है J प्लस मीन्स करंट डेंसिटी प्लस ये टर्म होता है। तो करंट डेंसिटी आपकी 0 है, इसीलिए मैंने ये लगा दिया। अब यहाँ पर हम इक्वेशन लिखेंगे। अब हमारी इक्वेशन कौन सी बन गई, कर्ल ऑफ H = ε0 डावा E / डावा T। एक इक्वेशन ये, और दूसरी इक्वेशन कर्ल ऑफ E = डावा B / डावा T। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि मैग्नेटिक फील्ड बराबर होती है μ0H। यहाँ पर इसमें पुटअप कर देंगे तो कर्ल E हमें मिल जाएगा किसके बराबर,
म्यू नॉट एच यहाँ पर रखेंगे तो म्यू नॉट कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पर माइनस डावा एच अपॉन डावा टी। एक इक्वेशन आपने ये मिली, एक इक्वेशन आपके पास ये मिली, ए और बी, इसको मैंने नाम दिया। अब कर्ल ऑफ ई जो कि हमारी इक्वेशन है, मैं यहाँ पर इसको रखूँगा अपॉन डावा टी। बोथ साइड्स में क्या करूँगा, कर्ल मल्टीप्लाई करूँगा बोथ साइड्स, तो मुझे क्या मिलेगा, कर्ल क्रॉस, इसके साथ भी इसके साथ भी, कर्ल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट डावा अपॉन डावा टी। इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा तो ये टर्म इसके साथ आ जाएगा, कर्ल ऑफ एच। अब जैसा कि आपके पास पता है कि कर्ल ऑफ एच इसके बराबर है, ये वाली क्वेश्चन यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, पुटअप कर देंगे, ये सेम, ये भी सेम, डावा अपॉन डावा टी सेम, इसकी बराबर ये है, यहाँ पर पुट कर देंगे एप्सिलॉन नॉट डावा ई अपॉन डावा टी। फर्स्ट डेरिवेटिव, ये भी इसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ये भी सेम, माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा डावा स्क्वायर ई अपॉन डावा टी स्क्वायर, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मुझे ये टर्म मालूम करना है, आपको फार्मूला पता होगा कर्ल का, ये बराबर होता है इसके, ये आप लें u, ये आप लें v, तो क्या हो जाएगा, u सेम v डैश माइनस v सेम u डैश। कर्ल में ये होता है, अगर डॉट प्रोडक्ट होती तो यहाँ पर प्लस आ जाता, तो यहाँ पर लिखें u सेम मीन्स डेल डैश, डेल सेम डेल e, ये सेम, देखें u सेम मीन्स ये वाला टर्म सेम, फिर इसका डेरिवेटिव, तो यहाँ पर ये इसमें याद आ गया। उसके बाद माइनस v सेम मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, और इसका डबल डेरिवेटिव मीन्स इसको इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अभी देखें हमारे पास यहाँ पर ये टर्म है, तो ये वाला टर्म इसके बराबर है। अब ये वाली इक्वेशन यहाँ पर क्या करेंगे, पुटअप कर देंगे, तो देखें आपके पास क्या बना, माइनस डेल स्क्वायर ई, और बराबर ये आपके पास टर्म है माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डावा स्क्वायर ई अपॉन डावा टी स्क्वायर। अब जैसा कि डाइवर्जेंस ऑफ ई क्या होती है क्लोज पाथ में, जीरो, तो यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा, जीरो डिस्टेंस चला जीरो जीरो, माइनस डेल स्क्वायर ई, यहाँ पर ये लिखिए डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू जीरो, डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डावा स्क्वायर ई अपॉन डावा टी स्क्वायर। ये आपस में कैंसिल, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, डाइवर्जेंस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डावा ई स्क्वायर अपॉन डावा टी स्क्वायर। ये थी जनरल। अब मुझे एक्स कंपोनेंट में, वाई कंपोनेंट में और जेड कंपोनेंट में लिखनी होगी, तो यहाँ पर लिखें, अगर आपका एक्स कंपोनेंट होगा या वाई कंपोनेंट होगा या फिर आप जेड कंपोनेंट ले लें, तो ये बराबर हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डावा स्क्वायर अपॉन डावा टी स्क्वायर, यहाँ पर x, यहाँ y, यहाँ z। अगर आप x ले रहे हैं तो यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x। अगर आप y ले रहे हैं तो y यहाँ पर, y यहाँ पर, z ले रहे हैं तो ये यहाँ पर z, यहाँ पर z। अब इसकी एक जनरल इक्वेशन बनाते हैं। आप मान लें कि आपके पास एक फंक्शन है f जो कि बराबर है ex या ey या ez, तीनों के बराबर। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डेल स्क्वायर एफ इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डावा स्क्वायर एफ अपॉन डावा टी स्क्वायर। ये जनरल इक्वेशन बन गई एक इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताना चाहूँ तो वो भी एक सेम ही इक्वेशन बनेगी। किसी तरह से सेम, हम इसके बराबर लेंगे एप्सिलॉन नॉट डावा ई अपॉन डावा टी, फिर इसका अगेन कर्ल निकालेंगे बोथ साइड से, फिर सेम यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट डावा अपॉन डावा टी, फिर कर्ल आ जाएगा ई, फिर यहाँ पर फिर इन टर्म्स ऑफ एच वाली इक्वेशन पुट कर देंगे। तो चलते चलते यहाँ पर हमारी रिजल्ट कुछ सिमिलर इसकी तरह बनेगी। वो क्या बनेगी, डेल स्क्वायर एच इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डावा स्क्वायर एच अपॉन डावा टी स्क्वायर। सेम इक्वेशन जिसे मैंने पीछे करवा के आया। फिर इसका भी हम लेंगे एक्स वाई जेड कंपोनेंट, फिर इसका भी लेंगे एक्स वाई जेड कंपोनेंट, क्योंकि हम स्पेस में बात कर रहे हैं। फिर इसका भी एक जनरल फार्मूला बनेगा, वो क्या बनेगा, डेल एफ स्क्वायर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डावा स्क्वायर एफ अपॉन डावा टी स्क्वायर। अब ये इन टर्म्स ऑफ एफ इज इक्वल टू एच एक्स एच वाई एच जेड, एच एक्स एच वाई और एच जेड।
तो अगर मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपस में रिलेट करूँ तो मेरा टोटल बन गया फार्मूला डेल एफ स्क्वायर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डावा स्क्वायर एफ अपन डावा टी स्क्वायर। यहाँ पर जो हमारा एफ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट एक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट वाई में, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट जेड में, और एच का कंपोनेंट फील्ड एक्स में, एच वाई और एच जेड मीन्स ओवरऑल यहाँ पर फार्मूला। अब इस फार्मूले को मैं कंपेयर करूँगा डी एल एम्बर्ट वाले फार्मूले से। अब यहाँ पर हमारा फार्मूला है एक डेल एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/v स्क्वायर डावा स्क्वायर एफ अपॉन डावा टी स्क्वायर। अब इसी क्वेश्चन को पीछे वाली क्वेश्चन के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1/v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि उसमें भी ये टर्म सेम था, ये टर्म सेम था। वहाँ पर था म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर है 1/v स्क्वायर। तो मैंने इन दोनों को क्या किया, कंपेयर कर दिया। ये ऊपर तो ये क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट v स्क्वायर इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब जब मैं इसका अंडर रूट निकालूंगा तो मुझे मिल जाएगा v इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होल अंडर रूट। अब मैंने यहाँ पर पुट करनी है क्वेश्चन में वैल्यू म्यू नॉट की है 4 पाई इंटू 10 पावर -7, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10 पावर -11। ये आप इक्वेशन में पुट कर दोगे, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का परमिटिबिलिटी कांस्टेंट है और ये हमारा इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। दोनों की आप जब वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास v आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 2.99 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब ये इतनी बड़ी स्पीड है तो हमने यहाँ पर एक नाम दे दिया इसके पास c, जो कि इतनी बड़ी स्पीड है। 2.99 इंटू 10 पावर 8 ये अप्रॉक्सीमेटली होगा 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब जो ऐसी कोई चीज़ जो इस रफ्तार से मूव करेगी, जो इस स्पीड से मूव करेगी, वो तो आपको दिख भी नहीं पाएगी। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लूँ, आपके पास घर में फ़ैन होगा, सही है, हमारा जो फ़ैन होता है फ्लोर पर जो चलता है, अगर आप एक छोटा सा डार्ट बना दें उसके अंदर साइड पर, तो जब वो स्पीड में मूव करेगा तो आपको तो पता भी नहीं चलेगा जो आपने डार्ट बनाया है वो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, क्योंकि वो इतनी स्पीड से मूव करता है तो हमें पता नहीं चलता। इसी तरह से जो चीज़ इस स्पीड से मूव करेगी तो हमें तो पता नहीं चलेगा वो कहाँ पर है। तो इसलिए कंटिन्यूस मूव में होगी, मीन्स वो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो होप आपको अंडरस्टैंड, आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना।